गाइस GTA 5 के सीक्रेट फैक्ट्स पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं और उसके बाद भी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई इसका पार्ट 3 भी जल्दी से अपलोड करो। अब देखो वैसे ही मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूं जिसमें मैंने 40 फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, तो इसलिए और 20 फैक्ट्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये GTA 5 है। GTA 5 में सीक्रेट फैक्ट्स मिलना कभी भी बंद नहीं होंगे, शायद इसमें मिलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ फैक्ट्स। इसीलिए थर्ड पार्ट भी आ रहा है जिसमें मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा GTA 5 के बारे में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। GTA 5 और GTA 5 ऑनलाइन में आपके फ़ोन में स्नैपमैटिक नाम की ऐप है। उस ऐप से आप बढ़िया फोटोज़ खींच सकते हो और उन फोटोज़ को सोशल क्लब पे शेयर कर सकते हो। इवन उसमें हैशटैग्स डालने का भी ऑप्शन आता है। तो ये ऐप शायद इंस्टाग्राम की एक पैरोडी है, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो उसमें भी बस फोटो शेयरिंग का ही ऑप्शन था। इवन उसका नाम शायद स्नैपचैट से लिया गया है। अब स्नैपचैट 2011 में लॉन्च हुई थी और उसी साल GTA 5 का फर्स्ट ट्रेलर भी आया था, तो हो सकता है कि उसके बाद इन्होंने इस ऐप का नाम स्नैपमैटिक रख दिया होगा। वैसे भी स्नैपचैट स्टार्टिंग में लॉस एंजलिस में आई थी, जिस पर GTA 5 की सिटी लॉस सैंटोस बेस्ड है। वैसे तो GTA 5 में कपड़ों की कमी नहीं है। माइकल चाहे तो बहुत सारे क्लोथ्स खरीद सकता है और उन्हें पहन सकता है। उसमें से एक है ऑरेंज ग्रूव शर्ट, जो माइकल गेम में खरीद सकता है। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ग्रूव स्ट्रीट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एक्चुअली GTA सैन एंड्रियास में पहले ऑरेंज ग्रूव फैमिलीज होने वाली थी। मतलब जो आप ग्रीन गैंग देखते हो ना, या जिसे आप ग्रूव स्ट्रीट गैंग कहते हो, जिसमें अपना CJ है, उसका नाम पहले ऑरेंज ग्रूव फैमिलीज होने वाला था और फिर उनके कपड़े भी ऑरेंज होते, पर बाद में उसे चेंज करके ग्रीन कर दिया गया और GTA 5 में बस इसका एक रेफरेंस डाल दिया गया इस ऑरेंज ग्रूव शर्ट के तौर पे। आपको पता ही होगा कि GTA 5 का जिमी भी अपनी तरह ही एक गेमर है। इवन वो तो पूरे दिन गेम्स ही खेलता रहता है और माइकल ने तो एक बार उसका टीवी भी तोड़ दिया था इतने ज़्यादा गेम्स खेलने के लिए। अब अगर आप उसके गेम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो रियल लाइफ में भी होते हैं, और उसका नाम है राइटियस स्लॉटर, जो कि एक्चुअली कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइज की एक पैरोडी है। अपनी पिछली फैक्ट्स की वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि ट्रेवर की गाड़ी का नाम है कैनेस बॉडी, जो कि एक्चुअली ट्रेवर के वॉइस एक्टर स्टीवन हॉक के बेटे का नाम है। अब उस गाड़ी के आगे आप देखते होगे कि एक टेडी बियर रखा हुआ है। ये काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है, क्योंकि वैसे तो ट्रेवर बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही खतरनाक सा बंदा लगता है, तो भला वो टेडी बियर क्यों रखेगा अपने आगे गाड़ी में? खैर वो तो पता नहीं, लेकिन एक गैंग बरीटो का एक रेफरेंस है। अब आप पूछोगे कि ये गैंग बरीटो क्या है, तो देखो ये एक वैन है जो कि बहुत सारे GTA गेम्स में मिलती है। GTA वाई सिटी वाली गैंग बरीटो में कभी कभी टेडी बियर होता था, कभी उसके ऊपर होता था तो कभी उसके आगे, और उसी का रेफरेंस GTA 5 में डाला गया है और ट्रेवर की गाड़ी के आगे एक टेडी बियर रखा गया है। GTA 5 के पानी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि UFO या क्रैश्ड प्लेन, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। अगर आप पानी में और नीचे जाते रहोगे ना, तो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जिसे कहते हैं द एबिस। बेसिकली यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि सनलाइट इतनी नीचे नहीं पहुंच पाती। इवन आपको सी फ्लोर भी नहीं दिखता। अगर आप बॉटम से बस 320 फीट ऊपर होगे तो आपको एक वार्निंग मिलेगी कि आप इतना नीचे आ गए हो कि सबमरीन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बॉटम से 250 फीट पर एक्चुअली आपकी सबमरीन क्रश हो जाएगी और आप मर जाओगे। वैसे तो ऐसे रूमर्स भी हैं कि इतनी गहराई में थोड़ी अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और क्रेकन नाम का क्रीचर मिलता है जो ऑक्टोपस की तरह लगता है, पर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये रूमर फॉल्स है। फिर अगर आप मॉल्स की मदद से नहीं मरते हो एंड और डीप जाते रहते हो, तो इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओगे जिसे हम कहते हैं ब्लू हेल, मतलब नीला नरक। ये बेसिकली हर एक GTA गेम में होता है और ये वो जगह है जो गेम के नीचे मिलती है। एक्चुअली ये जगह हमारे जाने के लिए नहीं होती, लेकिन कभी कभी किसी ग्लिच की वजह से जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं या किसी तरह पानी में बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, तो हम ब्लू हेल में गिरते हैं। गेम की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होती है कि अगर हम ब्लू हेल पहुंचेंगे तो एकदम से नियरेस्ट रोड पर स्पॉन हो जाएंगे, वरना हम तो हमेशा के लिए नीचे ही गिरते रहते हैं। और इसे ब्लू हेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लू दिखता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दिन के अलग अलग टाइम के हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता रहता है। अब GTA 5 में एक एलामो सी है जो इस वक्त आपको मैप पर दिख रहा होगा। ये वही सी है जिसमें ट्रेवर ने प्लेन क्रैश कर दिया था। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस सी की सरफेस पर हमें बैफोमेट का फेस दिख सकता है। बैफोमेट एक ऑकल्ट डीटी है, मतलब कह सकते हो कि ये काले जादू का भगवान है। ये आधा इंसान होता है और आधा गोट। इसे जनरली इल्यूमिनाटी और सतनिज्म से एसोसिएट किया जाता है और एलामो सी पर ये वेव्स की मदद से बनता है एंड चेंज भी होता रहता है, इसलिए इसकी फोटो लेनी भी मुश्किल है। पहले लोगों को लगता था कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, पर वो सी वेव्स इतनी अच्छे से उसका फेस बनाती हैं, इसलिए लगता है कि रॉकस्टार ने जान कर डाला होगा। GTA 5 में एक म्यूजियम है जिसका नाम है बिशप्स WTF।
ये म्यूजियम रियल लाइफ रिप्लेस बिलीव इट और नॉट म्यूजियम से इंस्पायर्ड है। अब ये बिशप जो है ये रेफरेंस है एलियन मूवी के बिशप कैरेक्टर का, और उस मूवी की मेन कैरेक्टर का नाम भी रिप्ले ही था। इस म्यूजियम पे एक यूएफओ बना हुआ है जो आधा बाहर निकल रहा है। हम इसके अंदर तो नहीं जा सकते, पर अगर आप इसके पास खड़े होगे तो एक हमिंग नॉइज सुनाई देगी जो कि शायद किसी यूएफओ की है। आप GTA सैन एंड्रियास के ओजी लॉक को तो जानते ही होंगे। वो ग्रूव स्ट्रीट में ही बड़ा हुआ था और गैंग ज्वाइन करना चाहता था, पर वो क्रिमिनल बनने के लायक नहीं था और इसलिए उसने रैपर का रास्ता चुना। सीजे की मदद से उसने मैड डॉग की राइम बुक चुराई और अचानक से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन जब इस फ्रॉड का पता चला तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन हमें ये नहीं पता कि GTA सैन एंड्रियास के बाद उसका क्या हुआ। तो GTA 5 में ओजी लॉक का रेफरेंस मिला है। बेसिकली उसकी एल्बम है जिसका नाम है ओजी लॉक ओरिजिनल, जिससे ये पता लगता है कि उसने अपनी नई एल्बम रिलीज करके फिर से फेम कमा लिया। बट ये नहीं पता कि फिर से उसने किसी के लिरिक्स चुराए हैं या इस बार उसने खुद लिखे हैं। अगर आपने GTA 5 ऑनलाइन की कायो पेरिको हाइस्ट खेली है तो आपको पता होगा कि उसमें हमें इंटेल गैदर करनी होती है। मतलब एल रूबियो के आइलैंड पर जाकर छानबीन करनी होती है कि कहाँ से घुसेंगे, कहाँ से निकलेंगे और क्या क्या लूटना है। तो अगर आप पहली बार हाइस्ट खेल रहे हो तो आप बीच पार्टी का फायदा उठाकर इंटेल गैदर करते हो। अगर आप दूसरी बार करते हो या तीसरी बार या उसके बाद करते हो तो एक डीलर बन के जाते हो और फिर इंटेल गैदर करोगे। लेकिन एक तीसरा तरीका भी होने वाला था जिसमें कोसात्का की मदद से हम एल रूबी के आइलैंड में घुसते और फिर इंटेल गैदर करते। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती कि अगर पकड़े गए तो सीधा आइलैंड से फेंक दिए जाओगे, मतलब सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। बट ये थर्ड अप्रोच बाद में फिर कैंसिल भी कर दी गई। हम गेमर्स GTA गेम्स में इतने सारे फैक्ट्स एंड ईस्टर एग्स ढूंढते रहते हैं कि रॉकस्टार सचमुच का ईस्टर एग डाल देता है। जैसे कि GTA वाई सिटी में अगर आप VCN बिल्डिंग की विंडो में जंप करोगे तो उसके अंदर पहुंच जाओगे और वहां सचमुच का ईस्टर एग रखा हुआ मिलेगा। अब ऐसा ही एक ईस्टर एग द कायो पेरिको हाइस्ट में भी मिलता है। ये देखने में काफी ज्यादा क्रीपी सा भी लगता है क्योंकि उस पर नियॉन ग्रीन कलर्स हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये एलियन का अंडा है क्योंकि ऐसे कलर्स हमें तब दिखते हैं जब माइकल को ड्रग्स लेने के बाद हेलुसिनेशंस दिखे थे। बट जो भी हो, ये लगता है बहुत ही ज्यादा फनी है कि रॉकस्टार सचमुच के ईस्टर एग्स ही डाल देता है गेम में। GTA 4 में एक अजीब सा NPC है जिसको लोगों ने मोटो मैन का नाम दिया है। वो दिखने में बाकियों से काफी अलग है और अगर निको उसके पास जाता है तो वो बिना देखे शूट करना शुरू कर देता है। GTA 5 में ग्लिच होता है जिससे मोटो मैन जैसे ही एक आदमी स्पॉन होता है और अगर हमारा प्लेयर उसके पास जाएगा तो उस पर फालतू में शूट करने लग जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वो बस अंधेरे में आता है जब बारिश हो रही हो और फॉग भी हो। अब ये रॉकस्टार ने जानकर तो नहीं डाला, ये बस एक ग्लिच है। एक्चुअली बैलेंस गैंग का एक बंदा किसी बग की वजह से मोटरसाइकिल के हेलमेट्स के साथ स्पॉन होता है। दूसरे NPCs तो वो हेलमेट उतार देते हैं कुछ टाइम बाद, बट वो कभी नहीं उतारेगा, जिससे पता लगता है कि ये ग्लिच ही है। GTA 5 ऑनलाइन की कायो पेरिको हाइस्ट में आपको एक स्केलेटन मिलेगा और उसे क्लोथ्स आप देखोगे तो लगेगा कि ये बंदा पार्टी करने आया था। इवन उसके पास तो एक बैग भी पड़ा है। मतलब ये हो सकता है कि उस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली और नशे में इस फैन से टकराकर सीधा नीचे गिर गया। आपको पता ही होगी एल रूबियो कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है। जो भी उसे धोखा देता है वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे उसने अपने ही राइट हैंड मैन गुस्तावो को पैंथर को खिला दिया था। उसी तरह आपको आइलैंड पर एक केज भी मिलता है जो कि शायद एक टॉर्चर केज है। उसमें वो किसी को बंदी बनाकर रखता होगा और उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देता होगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि गुस्तावो एक्चुअली में GTA वाई सिटी का गोंजालेस का रेफरेंस है, जिस पर मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात करी थी। GTA 5 की स्टोरी में कुछ टाइम के लिए फ्रैंकलिन डेनिस के घर में रहता है जो कि उसकी आंटी है। अगर आप उस घर के गार्डन में चेक करोगे तो आपको दो मशरूम्स दिखेंगे, एक रेड कलर का है और छोटा है, दूसरा ग्रीन कलर का है और थोड़ा बड़ा है। तो ये एक्चुअली सुपर मारियो ब्रदर्स का रेफरेंस है क्योंकि उनमें से एक मारियो होता है जो कि छोटी हाइट का है और हमेशा रेड क्लोथ में मिलता है। फिर दूसरा होता है लुइजी जो ग्रीन क्लोथ में मिलता है और उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। ऊपर से मारियो गेम्स मशरूम किंगडम में सेट है, इसलिए GTA 5 में भी ये मशरूम की फॉर्म में ही डाले गए हैं। सोचो अगर आप सी में एक्सप्लोर कर रहे हो लेकिन आपको पता लगता है कि आप खो गए हो, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद एक आइलैंड दिखता है और आपकी सांस में सांस आती है कि चलो अब बच जाएंगे। लेकिन आपकी बदकिस्मती थी कि वो एल रूबियो का आइलैंड है जहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है। अगर आइलैंड से बोट या प्लेन चुराने की कोशिश करोगे तो एल रूबियो के मेन एयर डिफेंसेस आपको गिरा देंगे या फिर पानी में जो उसकी पेट्रोल बोट्स है वो आपको मार देंगी। तो या तो आप आइलैंड पे वेट करो या फिर मरने तक पार्टी करो। पूरे आइलैंड में आपको बहुत जगह ऐसे कैंप्स दिखेंगे जो कि शायद कुछ सर्वाइवर्स के हैं जो वहाँ पे आए होंगे बट कभी निकल नहीं पाए और वहाँ पे हमेशा के लिए फंस कर रह गए। GTA गेम्स में पुलिस वालों का होना तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें याद ही होगा कि GTA वाई सिटी में बस एक ही शक्ल के पुलिस वाले होते थे जो गाड़ी में बैठते ही पकड़ लेते थे। फिर GTA सैन एंड्रियास में अलग अलग शक्लों के पुलिस वाले डाले गए और टाइम के साथ साथ ये भी इम्प्रूव होते रहे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि GTA 5 पहला GTA गेम है जिसमें फीमेल कॉप्स हैं।
वरना उससे पहले किसी भी GTA गेम में फीमेल कॉप्स नहीं थी, इवन GTA 4 में तक नहीं थी। अब ये फैक्ट शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, पर काफ़ी शॉकिंग है। आपको रियल लाइफ के डार्क वेब के बारे में तो पता ही होगा, जब बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती है और हम लोग उसे नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। उसी डार्क वेब से इंस्पायर्ड GTA 5 ऑनलाइन में एक डार्क नेट भी है, क्योंकि ह्यूमन रेड हाइस के एक सेटअप मिशन के दौरान एजेंट 14 हमसे कहता है कि उसे EMP के बारे में डार्क नेट से पता चला। EMP का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस, जो हाइस में यूज होता है। GTA 5 की स्टोरी में एक मिशन होने वाला था जिसका नाम होता कैरियर। उस मिशन में सोलोमन रिचर्ड्स माइकल को एयरक्राफ्ट कैरियर से एक हाइड्रा चुराने को कहता, ताकि उसे मेल्टडाउन मूवी की फिल्मिंग में यूज किया जा सके। फिर माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर को साथ में लेकर उस हाइड्रा को चुरा कर लाता, लेकिन इस मिशन को बाद में हटा दिया गया। पर शायद इसी मिशन से इंस्पायर्ड ह्यूमन रेड हाइस सेटअप का थर्ड मिशन बनाया गया है, क्योंकि उसमें भी हम एयरक्राफ्ट कैरियर से एक हाइड्रा चुरा कर लाते हैं और फिर जेट से फाइट करते हैं। GTA 5 में लोग बहुत कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ट्रेन को रोक ले। कभी 100 लोग खड़े कर देते हैं तो कभी 10-15 ट्रक लगा देते हैं, पर कुछ काम नहीं करता। इवन वो ट्रेन डिस्ट्रॉय तक नहीं होती। लेकिन GTA 5 में ग्लिच है जिससे एक पर्टिकुलर ट्रेन को रोका जा सकता है। उसके लिए आपको इस लोकेशन पर जाना होगा, चाहे एक हेलीकॉप्टर है उसमें चढ़ जाओ और बस बैठकर पैराशूट से जंप करो और डायरेक्टली ट्रेन पर लैंड करना है। उससे हमारा पैराशूट का एक मिशन पास हो जाएगा। फिर आगे जाकर इंजन पर 3 से 4 स्टिकी बॉम्ब्स लगा दो और ट्रेन से कूद जाओ। देन उसे सिंपली ब्लास्ट कर दो और फिर वो ट्रेन रुक जाएगी। सही में वो इंजन में आग लगी होगी और वो रुकी हुई भी होगी। आप चाहो तो उस ट्रेन के कुछ कंटेनर्स को भी ब्लास्ट कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्लिच है जो मुझे नहीं पता कि आपको पता होगा या नहीं। इसे मिस्टर बीस्ट ने भी अपनी वीडियो में कवर किया था। एंड गाइज, ये थे वो 20 सीक्रेट फैक्ट्स अबाउट GTA 5 जो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और जाने से पहले मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड गेमर्स मिलने वाले हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।